जुहू मंदिर के दर्शन कराए, रामचंद्र भगवान, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी के दर्शन कराए। रामनवमी है, सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद अजय, बहुत बहुत बधाई प्रभु जी रामनवमी की। सबको को बहुत बहुत, और अभी सब भक्तों को बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश धारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद भगवान श्री कृष्ण, राधा माधव, गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव प्रभाव की असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। बहुत सुंदर है। अभी हम लोग कैंटो 4 के 22वें अध्याय के अंतिम पड़ाव में है, जिसमें शीर्षक है चतुष्कुमारों से माधव पृथु की भेंट। 21 अध्याय इसके पहले कंप्लीट किए। संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में है स्वयं मनु की पुत्रों की वंशावली, आकुति, प्रसूति, देहूति के। दूसरे अध्याय में है शीर्षक है दक्ष द्वारा शिव को शाप, किस प्रकार दक्ष शिव भगवान शिव को अपमानित करते हैं। तीसरा अध्याय है माता सती एवं शिव का संवाद, जिसमें शिव भगवान माता सती को उनके पिता दक्ष द्वारा आयोजित 10वें यज्ञ में जाने के लिए मना करते हैं। चौथा अध्याय है माता सती का देह त्याग, किस प्रकार माता सती यज्ञशाला में जाकर के भगवान शिव को ग्लोरीफाई कर करके अपने शरीर को त्याग देती है, अपनी योग शक्ति से अग्नि को प्रकट करके उसके अंदर में। पांचवा अध्याय है शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, जिसमें वीरभद्र किस प्रकार दक्ष के धड़ को काटता है और उसके यज्ञ को नष्ट कर देता है, और दक्ष के धड़ को उसी यज्ञ की आहुति में डाल देता है। छठवां अध्याय है ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना, किस प्रकार ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर शिव के धाम जाते हैं, कैलाश धाम, और शिव से प्रार्थना करते हैं यज्ञ उसको संपन्न करना जरूरी है। और दूसरी बात है ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं शिव दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न होना, किस प्रकार शिव जी की कृपा से दक्ष को बकरी का धड़ प्रदान होता है, यज्ञ संपन्न करता है। स्वयं विष्णु भगवान आकर से आशीर्वाद देते हैं। 8वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, नया पड़ाव है। यहाँ में स्वयं मनु के पुत्र, अभी पुत्री के बारे में था, पुत्र के बारे में उत्तानपाद के वंश के बारे में शुरू होता है। उसके पहले हमने अधर्म ने किस प्रकार मूसा से ब्याह किया और किस प्रकार अधर्मी संतानें उत्पन्न, संक्षेप में पढ़ा। और उत्तानपाद
वंशावली जिसमें शीर्षक है ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। ध्रुव महाराज किस प्रकार गुरु नारद माता सुनीति की कृपा से भगवान को प्रसन्न करते हैं। 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। हमने पढ़ा किस प्रकार ध्रुव महाराज, शीर्षक है ध्रुव महाराज का अपने महल या वापस जाना। भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं। ध्रुव महाराज भगवान की कृपा प्राप्त कर करके अपने महल जाते हैं और उसके बाद में उत्तानपाद जब देखते हैं कि मेरा पुत्र राजसिंहासन से बैठे योग्य हो गया है तो वो महल छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के साथ में युद्ध। जब उत्तानपाद जंगल चले जाते हैं राज सिंहासन छोड़ के, ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठते हैं, विवाह करते हैं, संतानें होते हैं, 3 पुत्र 1 पुत्री। और किस प्रकार अपने भाई उत्तम चचेरा ब्रदर की जब मृत्यु के बारे में सुनते हैं कि यक्षों ने उनसे मार दिया है तो अलकापुरी जा करके यक्षों से युद्ध करते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। स्वयंभू मनु के द्वारा ध्रुव महाराज को सलाह जी। इसमें हमने पढ़ा कि माया बहुत प्रबल है। जीव जैसे ही क्रोध की अग्नि में आता है वो अपने आध्यात्मिक जो चेतना से क्या है खो बैठता है, उससे भ्रमित हो जाता है। माया के 3 प्रभाव के चलते स्वयंभू मनु आकर के कहते हैं तुम ये जो कार्य कर रहे हो क्रोध के बस में आकर के यक्षों को मारे उचित नहीं है। इसको दबाने के लिए क्या करना चाहिए? क्रोध को दबाने के लिए एकमात्र राम मार्ग है, हरि नाम का संकीर्तन, भगवान के नाम गुरु लीलाओं का श्रवण कीर्तन हरि को। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का वैकुंठ लोक जाना। कि किस प्रकार ध्रुव महाराज अपने स्वयंवर मनु पितामह के आदेश के अनुसार युद्ध बंद करते हैं। कुबेर जी आते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी भगवान अखंड श्रद्धा बनी रहे, स्मृति बनी रहे। ध्रुव महाराज अपने महल वापस आते हैं, शासन चलाते हैं आचार्यों के आदेश के अनुसार। और जो सेम शिक्षा भी हम लोग 22वें अध्याय में पढ़े, बहुत सुंदर है। किस प्रकार जो राजर्षि होते हैं भगवान के आदेशों को सिरोधार्य कर करके राज सिंहासन चलाते हैं। और किस प्रकार धीरे धीरे भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, बद्रिकाश्रम जाते हैं, भगवान के वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। 13वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है, यहाँ से एक फिर नया पड़ाव शुरू होता है। अब ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। उत्तानपाद चले गए, ध्रुव महाराज चले गए और उसके बाद में उनके वंशजों का वर्णन है। उस वंशज में हमने पढ़ा कि किस पर बत्सर राज सिंहासन में बैठता है, जो कि ध्रुव महाराज का छोटा पुत्र है। उत्कल मना करते थे राज सिंहासन में बैठने के लिए। और उनकी वंशावली में एक महान राजा आते हैं जिनका नाम है अंग। अंग का पुत्र है बैन। किस प्रकार अंग महाराज में अनासक्ति उत्पन्न होती है अपने परिवार के प्रति, पुत्र के प्रति। बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन है। और 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा बैन की कथा। जब राजा बैन जंगल को चले जाते हैं तो उस बैन को राज सिंहासन पर बैठाया जाता है, लेकिन उसकी निर्दयता नास्तिकता को देख करके ऋषि उसे अपने हुंकार से मार देते हैं। और जब उसके शव के जो जांग का मंथन होता है उससे एक निषाद उत्पन्न होता है। वो निषाद जाति आज भी है जो पाप कर्मों में अमृत है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पृथु उत्पत्ति और अभिषेक। हरि बोल। कि किस प्रकार ऋषि दोबारा राजा बैन के शरीर के बाहों का मंथन करते हैं, एक कपल उत्पन्न होता है पृथु एंड अर्ची। और किस प्रकार उनका ग्लोरिफिकेशन होता है पूरे ब्रह्मांड के जो राजा है, राजर्षि है, देवर्षि है, पितृलोक से यक्ष लोक से, सिद्ध लोक से आकर के ग्लोरिफिकेशन करते हैं। लेकिन पृथु महाराज मना करते हैं। जब तक कोई प्रामाणिक शास्त्र के अनुसार ये कहा जाए कि ये भगवान का भक्त है, वह भगवान है। क्योंकि केवल ग्लोरिफिकेशन 2 ही जन का होना चाहिए, भगवान और भगवान के भक्त और किसी का। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा। बहुत ही सुंदर है कि इसमें किस प्रकार बंदी जन हमें बताते हैं कि केवल जो पृथु महाराज है वो भगवान की शक्ति वेश अवतार है। ब्रह्मा जी ने इसकी पुष्टि की है, शास्त्रों ने इसकी पुष्टि की है। और हे पृथु महाराज, आपका जो ग्लोरिफिकेशन हो रहा है शास्त्र के अनुसार ही है।
और आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, आप अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, आप चतुष्कुमारों से ज्ञान प्राप्त कर करके और अंत में प्रजा को 3 तापों से मुक्त करेंगे। 17वें अध्याय में लोग प्रवेश करते हैं। महाराज पृथु का पृथ्वी पर कपित होना, तो किस प्रकार पृथु महाराज पृथ्वी के पृथ्वी के माध्यम से एक संदेश देते हैं कि जो भी देवी देवता है वो भगवान के अंश है, और उनको जो शक्ति दी जाती है, जो भौतिक जगत को का सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दिया जाता है, लेकिन सब कुछ भगवान के हाथ में है। पृथु महाराज कहते हैं कि हे पृथ्वी, तू सोचती है कि तुम्हारे चलते नागरिकों का पालन होगा, नहीं, मैं अपनी अध्यात्म शक्ति से, अपनी दिव्य शक्ति से प्रजा का पालन करूं। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। तू तुम्हारे द्वारा पृथ्वी का दोहन, इस प्रकार पृथु महाराज सम्यक विधि से, मानक विधि से, श्रुति स्मृति के आधार पर पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं, ग्रामों की व्यवस्था करते हैं, ग्राम राज्यों को किस प्रकार वो योजना बनाकर उनकी स्थापना करते हैं। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा पृथु के 100 अश्वमेघ यज्ञ। पृथु महाराज यज्ञ करते हैं। 100वें यज्ञ में इंद्र ईर्ष्यावश बाधा उत्पन्न करता है, और किस प्रकार पृथु महाराज क्रोधित होते हैं। जब क्रोध के बस में आते हैं, ऋषि कहते हैं हम उनका अपने मंत्रों से आह्वान कर करके उनकी इसी यज्ञ में आहुति दे देंगे। ब्रह्मा जी आते हैं, एक बहुत शिक्षा देते हैं कि जो कार्य भगवान के आदेश के विरुद्ध है, जो कार्य एक भक्त को, एक जो उत्तम उच्च कोटि के चेतना वालों को किया जाता है, उसको अपने कार्य को भगवान के आदेश के अनुसार ही करना चाहिए। वो कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। और तुम जो कार्य कर रहे हो हे पृथु, ये शास्त्र के विरुद्ध है। देखो इंद्र और गलती पर गलती किए जा रहे। सुंदर शिक्षा है। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य, भगवान आते हैं। पृथु महाराज क्यों आते हैं? क्योंकि तुरंत पृथु महाराज अपने गुरु ब्रह्मा जी के आदेश को मान कर करके यज्ञ को बंद कर देता है। ये तो केवल भौतिक आसक्ति के, लेकिन जो भगवान के आदेश है वो परम होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं हे पृथु, तुम उच्च कोटि के चेतना वाले हो और तुम्हें माया के जो 3 गुण है जिसको कहते हैं उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य, तुम राजर्षि हो, तुम्हारा कर्तव्य है जनता को संरक्षण प्रदान करना। हरि बोल। और पृथु महाराज भी कितना सुंदर वो कहते हैं, भगवान कहते हैं वरदान मांगो, कहते हैं आप तो वर दाता है, मुझे तो एक ही चाहिए, 10 लाख कान जिनके माध्यम से शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान के नाम के श्रवण कीर्तन का स्मरण कर सकूं। और अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, बार बार याद करेंगे, आप तो पिता हैं और पिता जानता है कि पुत्र के लिए क्या चीज जरूरी है। हरि बोल। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज द्वारा उपदेश। पृथु महाराज यज्ञ करने के बाद, सबको याद है ना, क्योंकि उन्होंने जो अश्वमेघ यज्ञ किया था वो अपने राजमहल से दूर किया था, और यज्ञ संपन्न करने के बाद में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के बाद में, और जितने लोग भी यज्ञ के लिए आए थे सबको अलविदा करते हैं, सब लोग अपने अपने लोक में चले जाते हैं, और फिर पृथु महाराज राजमहल में आते हैं, राज सिंहासन को संभालते हैं और एक यज्ञ संपन्न करते हैं जिसमें पुनः वो देवता ऋषि पितृ लोग सबको बुलाते हैं और एक ही उपदेश देते हैं, बहुत ही क्या कहते हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन होना चाहिए। और ये 12 महाजन इसकी पुष्टि करते हैं, पहला। दूसरा कहते हैं ब्राह्मण और वैष्णव के बारे में बताया है कि ब्राह्मण और वैष्णव के प्रति कभी भी अपराध नहीं होना चाहिए। शुद्ध वैष्णव का हमें आश्रय लेना चाहिए। शुद्ध वैष्णव के संसर्ग में ही भगवान के नाम गुणगानों का श्रवण कीर्तन करना है। पूरे आदेश में यही ज्ञान है। बिना भक्त परम वैष्णव की कृपा के, उनके संग के बिना हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। 22वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं कि चतुष्कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। जैसे ही जब पृथु महाराज ये उपदेश देते रहते हैं, उसी समय चतुष्कुमार आ जाते हैं
और इसमें हमने जो पढ़ा कितना सुंदर तिथु महाराज किस प्रकार एक परम वैष्णव का स्वागत होना चाहिए और सुंदर वर्णन किया है। जिसके यहाँ परम वैष्णव नहीं आते हैं, जिनका गुणगान नहीं होता है, जिनकी सेवा नहीं करते हैं, वो घर उस वृक्ष के समान है जब खाली विषैले सांप ही रहते हैं। बहुत सुंदर वर्णन करते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो भौतिक आसक्ति 3 गुणों में बंधा हुआ है वो कैसे कुशलता प्राप्त कर सकता है। उन्हीं के, क्योंकि आपकी कुशलता के बारे में पूछने की दरकार नहीं है, तो आप तो सदैव दिव्य आनंद के पद पे रहते हैं। तो चतुष कुमार बोलना शुरू करते हैं कि आप ये जो प्रश्न कर रहे हैं आप अपने लिए नहीं, आप तो 3 गुणों से ऊपर है, बद्ध जीवों के लिए कर रहे हैं। और स्टार्ट करते हैं शिक्षा देना, बहुत सुंदर। पहली कहते हैं कि श्रोता वक्ता दोनों ही लाभान्वित होते हैं जब दोनों परम भक्त होते हैं। कहते हैं कि जैसे ही भक्तों का शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, भगवान के बारे में गूढ़ राग समन कीर्तन करते हैं, भगवान के भक्तों के मुखारबिंद से बहुत सुंदर बात कहते हैं कि सोया हुआ जीव जाग जाता है, हरि बोल। और शास्त्रों का एकमात्र निचोड़ यही है कि भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न करना। और भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न करने के लिए हम विधि बताते हैं। कितना सुंदर कहते हैं कि हमें भगवान के बारे में पहले क्या बोलते हैं, जिज्ञासा करनी चाहिए, फिर भगवान की भक्ति योग का हमें पालन करना चाहिए, हरिनाम का संकीर्तन, हरिनाम का जप करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए और शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से भगवान के नाम लीलाओं का समन कीर्तन करना चाहिए। अभक्तों, फिर कहते हैं अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और ये भौतिक जगत में जो उतार चढ़ाव आता है उसको सहने की शक्ति हिम्मत करनी चाहिए। भगवान की लीलाओं का श्रवण स्मरण करना चाहिए। जितना हम सिद्ध पुरुषों के मुखारबिंद से सुनेंगे उतनी हमारी चेतना में परिवर्तन आएगी, हमारी चेतना शुद्ध होगी। और फिर कहते हैं जैसे जैसे भगवान की भक्ति करेंगे हम दिव्य स्थिति में पहुंच जाएंगे और जब दिव्य स्थिति में पहुंच जाएंगे तो हमारी इच्छा केवल एक ही रह जाएगी कि भगवान को कैसे तुष्ट किया जाए। जब जीव अब भगवान से दूर रहता है और जब उसकी चेतना कलुषित हो जाती है, बहुत सुंदर बात निकालते हैं। 2 बात कहते हैं। पहला तो ये हो जाता है कि वो अपने स्वरूप को भूल जाता है, नंबर 1, और दूसरा इस भौतिक जगत को सत्य मान बैठ जाता है और उसी में लिप्त हो जाता है और भगवान की जब भक्ति नहीं कर पाता है तो अगला जन्म उसे वृक्ष की योनि में मिलता है। हमें मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए। धर्म अर्थ काम तो यही समाप्त हो जाएगा और मोक्ष भी क्या है, ब्रह्म ज्योति में नहीं, भगवान के धाम जाने की इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। जितने भी भौतिक जगत में उच्च लोक तक भी है, नश्वर है। भगवान का ऐश्वर्य बहुत सुंदर कहते हैं कि भगवान का जो भौतिक जगत का जो ऐश्वर्य है उसको भगवान अपने भक्तों को नहीं देते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि ये भौतिक ऐश्वर्य उसकी भक्ति में बाधक है उसको भी भगवान छीन लेते हैं। और लास्ट जो हमने पढ़ा भगवान का चतुष्कुमारों का, भगवान को के बारे में बताते एक ही चीज कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों की इच्छा व्यक्त करनी चाहिए, उन्हीं के चरणों की सेवा करनी चाहिए। और ये जो ज्ञान और ये जो योग है ये भी क्या, काम वासना ही है। और फिर कहते हैं अपने कृत्रिम प्रयास से अपने इंद्रियों को बस में करने से हम वो बस में नहीं आएगी। कृत्रिम मतलब समझ गए, ज्ञान योग से ये सब कृत्रिम है। ज्ञान योग सब आध्यात्मिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और कहते हैं अध्यात्म केवल हरि नाम का चिंतन कीर्तन करने से, भगवान के चरण कमलों में अंगूठों की संरक्षण में इच्छाएं
आध्यात्मिक सुख प्रदान करती है, और वही एकमात्र हमारे जीवन का लक्ष्य है। अज्ञान का जो सागर है, इसमें बहुत सारे मगरमच्छ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इससे हमें दूर हो। यहाँ पर शिक्षा समाप्त होती है। पृथु महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, हे चतुष्कोण, बहुत सुंदर बात कहते हैं, मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे भगवान के हेतु की कृपा प्राप्त हुई। क्या भगवान ने मुझको कहा था कि चतुष्कुमार आएंगे और तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। अतः मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा जो शरीर है ये तो उच्छिष्ट है महापुरुषों का, कि उन्होंने मुझे ये शरीर प्रदान किया है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था 15वें अध्याय के अंदर। मेरे पति पत्नी सब कुछ आपको है, सब कुछ आपका है। इस प्रकार कहते हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक में जो हम लोगों ने कल पढ़ा, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो राजा है ना, उसको केवल राजा नहीं, राजर्षि होना चाहिए। ऐसा राजर्षि जिसका अर्थ होता है कि वो राजा की तरह कार्य तो करता है, किंतु उसके वो साधु पुरुष होता है, परम भक्त होता है, क्योंकि वो वेदों के ज्ञाता होते हैं। साधु पुरुष तथा ब्राह्मणों के आदेश के साथ वो राजा कार्य करते हैं, राज सिंहासन को चलाते हैं। ब्राह्मणों के आदेशानुसार क्षत्रियों को दान देना चाहिए। बहुत सुंदर बात करता था। तुम्हारे आगे कहते हैं, जो लोग भगवान के संबंध में आत्म से संबंधी ज्ञान का वितरण करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि कहते हैं वास्तव में भगवान का आदेश और भगवान का परम भक्त कौन है? जिसको भगवान के बारे में जानकारी ठीक है, अपने जीवन में यापन करता है, आचरण में लाता, वो भी ठीक है, लेकिन कहते हैं जो भगवान से जीव का क्या संबंध है, भगवान कौन है, भगवान से पुनः खोए संबंध को कैसे पुनः स्थापित करते हैं, ये बात खुद जानकर दूसरों को प्रचार करता है, वो सबसे बड़ा आदेश है, वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। इस पर चतुष्कुमार पृथु महाराज से अत्यधिक प्रसन्न होकर के चले जाते हैं। फिर मित्र मुनि विदुर जी को कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, भगवान का सुख भक्त ही सबसे ज्यादा परम संतुष्ट होता है। वास्तव में सबसे सुखी कौन है? जो भगवान के आदेशों को पालन कर करके भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा समझ करके जीवन यापन करता है, क्योंकि भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त उनकी और कोई दूसरी इच्छा नहीं होती, और वह परमेश्वर के समान बन जाता है, परमेश्वर के समान ही आत्मसंतुष्ट बन जाता है। फिर लास्ट में हम लोग जो पढ़ा बहुत ही पावरफुल, ये हमेशा ये मैं बता रहा हूँ, ये श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखेंगे। 50वां श्लोक जो है उसमें क्या कहते हैं कि जब भगवान के बड़े परम शुद्ध भक्त होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं बाहरी दृष्टि से तो लगेगा अरे यार ये तो बहुत नॉर्मल काम कर रहे हैं, नहीं, वो बाहरी दृष्टि से लगेगा भौतिक कार्य कर रहे हैं, झाड़ू पोछन कर रहे हैं, अरे वो जाकर के टिकट काउंटर पे खड़े होकर के टिकट कटवा रहे हैं। ये मत सोचेगा वो टिकट कटवा रहे धाम जाने के लिए। धाम का मतलब भगवान का धाम। हम लोग जो लॉन्ग टूर करते हैं ना, एक एक जो सेवा देते हैं ना, अच्छे अच्छे जो बात करते हैं, याद है ये साधारण सेवा नहीं है। मंदिर को बघारना, टॉयलेट करना, जो भी वो सारे कार्य करते हैं, जो भी करते हैं, कभी भी उनको साधारण नहीं समझना चाहिए। बाहरी दृष्टि से तो लगेगा क्योंकि ये बहुत साधारण है, लेकिन उनका लक्ष्य क्या रहता है कि मैं भगवान के धाम। देखिए भक्त भी जाता, आप हम लोग खुद रियलाइज किए होंगे, जब भी हमको कोई सेवा मिलती है, एक हम अपने एक्सकर्शन टूर के लिए जाते हैं और एक सब मिल करके प्रभु आ टिकट कटवा लीजिएगा। वो जब टिकट कटवाता है, जाता है, प्रयत्न करता है, उसके माइंड में क्या रहता है, अरे हम लोग सब लोग लॉन्ग टूर में जा रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए जा रहे हैं। तो कोई भी जब भक्त जो कार्य करता है उसके कार्य को साधारण नहीं करना चाहिए, उनके सारे कार्य आध्यात्मिक एवं दिव्य है। ये माने उच्च कोटि के भक्त के बारे में बताया, लेकिन छोटे भक्त को भी प्लीज छोटा नहीं समझना चाहिए। जो भी सेवा लेता है उसके चरणों, उनके चरणों में हमें अपने को सर टिकाना चाहिए। सारा पूरा भागवतम गीता सेवा के ऊपर, सेवा परम है, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। एक सपोज कीजिए मंदिर में आप देखोगे, मंदिर के बाहर में जूता काउंटर है ना, वो जो जूते की सेवा कर रहा है, भक्तों की सेवा कर रहा है, 100% सिंसियरली करता है, वो भगवान के धाम के जाने के लिए योग्य बन जाता है।
इसलिए भक्तों के कोई भी कार्य को साधारण नहीं समझते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्ध भक्त के कार्य बाहर से सामान्य कार्य की तरह लगते हैं, किंतु उसके पीछे आध्यात्मिक महत्ता भगवान की तुष्टि व्याप्त रहती है। एवं वैष्णव के कार्य का लाभ को समझने के लिए मनुष्य को अत्यंत बुद्धिमान होना चाहिए, पटु होना चाहिए। और पटु कब होगा, बुद्धिमान कब होगा, जब खुद भक्ति करेगा, भक्ति का आचरण करेगा। क्योंकि शुद्ध परम वैष्णव का कोई भी कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता है। ये जो कुछ भी करते हैं भगवान की इंद्र की तुष्टि के लिए करते हैं। कई बार आपने देखा होगा बहुत सी चीज, बहुत बड़ी सेवा करते हैं, रात के 12-1 बजे तक जगते हैं, पूरी सेवा करते हैं भगवान की, सुबह में देरी से नहीं उठ पाते हैं। अरे ये तो अभी तक उठा नहीं है, मंगल आरती नहीं है, बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा। कभी भक्तों के बारे में हमको कमेंट करने का अधिकार नहीं है। और ये चीज हम तब कर पाएंगे जब हम खुद जीवन में भक्ति का आचरण में लाएंगे, भक्ति के को अपने व्यवहार में लाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्लोक नंबर 3। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन्द्र कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 22 श्लोक नंबर 51। ठीक है प्रभु, अजय पदा प्रभु। हाँ प्रभु जी 51। ओके, हम लोग करते हैं। फलम ब्रह्मणि संयस्य निर्विसंग समाहितः कर्माध्यक्षम च मनवान आत्मानं प्रकृते परम। महाराज पृथु ने अपने आप को प्रकृति से परे श्री भगवान के शाश्वत दास के रूप में समर्पित कर दिया था। फलस्वरूप उनके कर्मों के सारे फल भगवान को समर्पित थे। हरि बोल। वे अपने आप को सदैव सर्वेश्वर श्री भगवान के दास के रूप में समझते रहे। ये होते हैं उत्तम कोटि के भक्त की गुण। श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में महाराज पृथु का जीवन कर्म योग का सुंदर उदाहरण है। कर्म योग का व्यवहार प्राय भगवद गीता में हुआ है और यहाँ पर कर्म और योग दोनों याद रखें। और यहाँ पर महाराज पृथु इसका प्रत्येक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि वास्तव में कर्म योग क्या है। कर्म योग के समुचित पालन की पहली आवश्यकता यहाँ पर दी गई है। फलम ब्रह्मणि संयस्य अथवा विनश्य। मनुष्य को अपने कर्मों का फल परमोत्कृष्ट पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य वास्तव में संन्यास आश्रम में स्थित हो जाता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, अपने कर्मों के फल को श्री भगवान को अर्पित कर देना ही संन्यास है। और सिंपल चीज हम उसको एक सेंटेंस में क्या बोलेंगे, बार बार क्या, युक्त वैरागी बनना है। जो कुछ भी है कृष्ण का है, जो भी वस्तु है कृष्ण की है। किसी चीज को रिजेक्ट नहीं करना है, सबको एकदम पकड़ के गले लगा कर करके भगवान की सेवा में लगा देना है। 110% देखेंगे हम लोग केवल स्वरूप सिद्ध समाधि में कहलाएंगे। काम्यानम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्व कर्म फलम त्यागम प्राहुस त्यागम वीक्षण। बुद्धिमान समझ कर फलों के छोड़ने को त्याग कहते हैं और उस अवस्था को विद्वान संन्यास कहते हैं, स्वरूप सिद्ध कहते हैं। कुछ भी आप समझ लीजिए। यद्यपि पृथु महाराज गृहस्थ जीवन बिता रहे थे किंतु वास्तव में वे संन्यास आश्रम में थे। अगले श्लोकों में यह स्पष्ट हो जाएगा। संन्यास का मतलब क्या हुआ, स्वरूप सिद्ध का मतलब क्या हुआ, परम त्यागी का मतलब क्या हुआ, युक्त वैरागी का मतलब क्या हुआ। सब एक ही है कि अपनी कोई भी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करना। जो कुछ भी है कृष्ण का है, कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करना।
इस भौतिक में जगत में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम सन्यासी कहलाएंगे, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहलाएंगे। घर छोड़ के जाने की दरकार नहीं है। ये कृष्ण विज्ञान है। ये प्रभुपाद जी ने स्ट्रांगली हम लोग को समझाया है कि वास्तविक सन्यास किसको कहते हैं, वास्तविक त्यागी किसको कहते हैं, वास्तविक वैरागी किसको कहते हैं। निर्विसंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराज पितु अपने कर्मों के फलों के प्रति आसक्त न थे। इसको अंडरलाइन कर ले। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य जो कुछ संचित करता है या जिसके लिए कार्य करता है, उसको स्वामी बनने की सदैव सोचता रहता है। जब कोई अपने कर्मों के फल को भगवान की सेवा में लगा देता है, तो वास्तव में वह कर्म योग का अभ्यास करता है। प्रत्येक व्यक्ति कर्म योग का अभ्यास कर सकता है। कर्म जो भगवान से जोड़े, दैट इज कर्म योग। किंतु गृहस्थों के लिए यह विशेषता सुगम है, क्योंकि वे भगवान के श्री विग्रह को घर में स्थापित करके भक्ति योग की विधियों से उसकी पूजा कर सकते हैं। इस विधि के 9 अंग होते हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, श्री विग्रह की पूजा, प्रार्थना, आज्ञा पालन, सखा रूप में श्री कृष्ण की सेवा तथा उन्हें ही सर्वस्व अर्पण। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, ये 7वें कैंटो में लोग पढ़ेंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। कर्म योग तथा भक्ति योग, इन विधियों को सारे संसार में प्रसारित करने का कार्य अंतर्धार से कृष्ण भावना संघ कर रहा है। हरि बोल। इन विधियों को कोई भी इसे संघ के सदस्य के उदाहरण के अनुसरण में सीख सकता है। घर में, मंदिर में श्री विग्रह को प्रत्येक वस्तु का स्वामी और प्रत्येक व्यक्ति को श्री विग्रह का दास माना जा सकता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। हमारे 5 मेंबर है घर में, कहते हैं हमारे 5 मेंबर है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या बोलेगा? मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, 4। फिर गुरु क्या बोलेगा? भगवान को और एक बार ऐड कर लो, तो 5 हो गए। ये होता है घर में, मंदिर में श्री विग्रह को प्रत्येक वस्तु का स्वामी और प्रत्येक व्यक्ति को श्री विग्रह का दास माना जाता है। भगवान दिव्य है, क्योंकि वे इस सृष्टि के अंग नहीं है। इस श्लोक में प्रकृति परम शब्दों का इसलिए प्रयोग हुआ है क्योंकि इस संसार में प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति भगवान की बहिरंग शक्ति से हुई है, किंतु भगवान स्वयं इस शक्ति से उत्पन्न नहीं है। हरि बोल। भगवान सारी सृष्टि के परम अधीक्षक है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम हेतु नानेन कुंते जगत अपरिवर्तति। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है और समस्त चराचर जीवों को उत्पन्न करती है, और इसी के आदेश से इस जगत का बार-बार सृजन एवं संहार होता है। पदार्थ की आश्चर्यजनक अन्योन्य क्रिया से जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं तथा भौतिक प्रगति होती है, वह भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में होती है। संसार में जितनी घटनाएं घटती हैं, बहुत ध्यान से वे अंधाधुंध नहीं घटती। यदि कोई श्री कृष्ण का दास बना रहता है और उनकी सेवा में सब कुछ लगा देता है, तो अपने जीवन काल में ही जीवन मुक्त मान लिया जाता है, स्वरूप सिद्ध मान लिया जाता है, सन्यासी वैरागी मान लिया जाता है। इसी जीवन काल में, अर्थात भौतिक जगत में रहते हुए। हरि बोल। सामान्यतः शरीर त्यागने बाद मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु यदि कोई पृथु महाराज की भांति रहता है तो इसी जीवन में वह मुक्त हो जाता है। हरि बोल। कृष्ण चेतना में मनुष्य के कर्मों के फल भगवत इच्छा पर निर्भर करते हैं। निसंदेह फल सर्वत्र ही व्यक्तिगत पटुता पर निर्भर नहीं करता, अपितु भगवत इच्छा पर निर्भर करता है। फलम ब्रह्मणि संन्यास्य का वास्तविक महात्मा यही है। जो फल भी है हम केवल डिजायर कर सकते हैं, भगवान उस डिजायर को पूरा करने की सारी व्यवस्था करते हैं। जो हम कार्य करते हैं उसके फल का भगवान ही निर्धारित करते हैं। जो भी जीव भगवान की सेवा अनुरक्त हो, उसे अपने को कभी भी स्वामी अधीक्षक नहीं मानना चाहिए। समर्पित भक्त को भक्ति योग के वर्णित विधि विधानों के साथ अपना कार्य करते रहना चाहिए। उसके कार्यों के फल पुण्यता भगवत इच्छा पर आश्रित रहते हैं। गृहेषु वर्तमानो अपि साम्राज्यस्य अन्वितः न संजते इंद्रिय अर्थेषु निअहमति अर्कवृतः। महाराज में तू जो अपने सारे साम्राज्य की संपत्ति के कारण अत्यंत ऐश्वर्यवान थे, घर में गृहस्थ की भांति रहते थे। चूंकि वे अपने ऐश्वर्य का उपयोग अपने इंद्रिय तृप्ति के हेतु कभी नहीं करना चाहते थे,
अतः वे विरक्त बने रहे, जिस प्रकार की सूर्य सभी परिस्थितियों में अप्रभावित रहता है। इस श्लोक में गृहेषु शब्द महत्वपूर्ण, चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में से केवल गृहस्थ को ही स्त्री प्रसंग की अनुमति है। अतः गृहस्थ आश्रम एक प्रकार से भक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति की छूट है। और इसको भी प्रभुपाद जी बहुत कृपालु बोल देते हैं, और वो इंद्रिय तृप्ति की चीज है, इसमें भी बहुत और डीपली जाएंगे। वो भी इंद्रिय तृप्ति भगवान की तुष्टि के लिए है। संतान उत्पन्न करना, कृष्ण में संतान उत्पन्न करना, ये बहुत पावरफुल है। हम लोग बार बार याद करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम अपने परिवार के, अपने बच्चों को एक बहुत बड़ी शिक्षा दे सकते हैं इसकी। तो भी मृत्यु महाराज विशिष्ट थे, क्योंकि गृहस्थ बने रहने की छूट होने और साम्राज्य का विपुल ऐश्वर्य रहने पर भी वे कभी इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त नहीं। यह विशेष लक्षण था जो उनके विशुद्ध भक्त होने का सूचक था। शुद्ध भक्त कभी भी इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होता, फलस्वरूप वह मुक्त रहता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जस्ट हम लोग नोट कि प्रभुपाद जी ने इनडायरेक्टली ये सब अभी बोल दिया। कलयुग में गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा आश्रम है। ऐसा मतलब नहीं है कि ब्रह्मचारी नहीं बनना है, लेकिन सबसे सिक्योर सेफ रहने के लिए कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे सुरक्षित है। गृहस्थ आश्रम नहीं तो क्या, प्रभुपाद जी को बहुत दुख होता है कि ऐसे नहीं के लिए हम बस हमने गेरुआ कपड़ा पहन लिया, ब्रह्मचारी बन गए, सन्यासी नहीं। उद्देश्य होना चाहिए भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना, चाहे कोई भी आश्रम में रहे। कलयुग को देखते हुए इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम आश्रम है। भौतिक जीवन में मनुष्य अपनी संतुष्टि के लिए इंद्रिय तृप्ति प्रवृत्त होता है, किंतु भक्ति या मुक्त जीवन में उसका लक्ष्य भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना होता है। हरि बोल। इस श्लोक में पृथु महाराज की उपमा सूर्य से दी गई है। अर्थवत कभी कभी सूर्य, मूत्र, जल, बहुत सुंदर है ना ये श्लोक, उदाहरण सबको मालूम है। कभी कभी सूर्य, मूत्र, मल तथा अन्य दूसरी वस्तुओं पर चमकता है, किंतु सर्वशक्तिमान होने के कारण वह इन वस्तुओं के संपर्क में आकर भी दूषित नहीं होता, बल्कि सारी गंदगी को वो सोख लेता है और सारी गंदगी को मिटा देता है, लेकिन खुद कलुषित नहीं होता। उल्टे सूर्य प्रकाश दूषित तथा गंदी जगह को विशुद्ध और निर्जमित करता है। इसी प्रकार भले ही भक्त नाना प्रकार के भौतिक कार्यकलापों में प्रवृत्त हो, किंतु इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न होने से वो उनसे कभी प्रभावित नहीं होता। उल्टे वह समस्त भौतिक कार्यकलापों को भगवान की सेवा की ओर मोड़ देता है। हरि बोल। क्योंकि शुद्ध भक्त जानता है कि किस प्रकार हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जाए, अतः वह भौतिक कार्यकलापों से अप्रभावित रहा जाता है, क्योंकि वह जानता है कि किस प्रकार वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी चीज है इस भौतिक जगत में भगवान की सेवा के लिए है। अगर वो भगवान की सेवा में लगती है तो भौतिक न रहकर आध्यात्मिक हो जाती है। वह अपनी दिव्य योजनाओं से ऐसे कर आपको पवित्र बना देता, अपनी दिव्य योजनाओं से, भौतिक योजनाओं से नहीं, दिव्य आध्यात्मिक योजनाओं से। आध्यात्मिक योजना का मतलब जो भगवान से संबंधित, भगवान के कार्यों से, भगवान की तुष्टि से संबंधित होता है, वही कार्य, वही योजना, वही प्लानिंग दिव्य होती है। कभी इसको भौतिक नहीं कहेंगे। इसका वर्णन भक्ति रस में सिंधु में हुआ है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्व निर्मल। उसका लक्ष्य भौतिक उपाधियों से प्रभावित हुए बिना भगवान की सेवा में पूर्णतया पवित्र हो जाना है। हरि बोल। एवं अध्यात्म योगेन कर्माणि अनुसमाचरन् पुत्रान् उत्पादयामास पंचर्षि आत्मसम्मतान्। भक्ति की युक्त मुक्त अवस्था में स्थिति हो पृथु महाराज ने न केवल समस्त कर्मों को संपन्न किया, अपितु अपनी पत्नी अर्ची से 5 पुत्र भी उत्पन्न किए। निसंदेह उनके सारे पुत्र उनकी निजी इच्छा से उत्पन्न हुए थे। कृष्ण भक्त थे। भगवान वो का उद्देश्य है कि इस संसार में कृष्ण में संतान उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। ये दुर्भाग्य बार बार गुरु महाराज आचार्य बोलते हैं। हम लोग कितने मूर्ख हैं अपनी इंद्रिय के लिए। वी वांट टू हैव ए वेरी स्मॉल फैमिली। कितनी बड़ी मूर्खता है। तो फिर इसको कृष्ण भावनामृत का प्रचार कौन करेगा हम लोग के बाद?
अगर कृष्ण भावनाविद संतान हम नहीं देंगे तो फिर गृहस्थ किस लिए बने हैं? देखिए इसको बहुत डीपली सच्चाई में, तो उनका कहने का मतलब जिनमें योग्यता है, जिसमें योग्यता मतलब जिसमें संपत्ति है, जिसमें बच्चों को क्षमता है कि हम ज्यादा से ज्यादा संतानों का पालन कर सकते हैं, करना चाहिए। गृहस्थ के रूप में पृथु महाराज को अपनी पत्नी अर्ची से 5 पुत्र प्राप्त हुए और ये पांचों उनके इच्छा से उत्पन्न हुए थे। वे किसी सनक या संयोग से नहीं उत्पन्न हुए थे। इस युग में अपने इच्छा किस प्रकार संतान उत्पन्न किया एक प्रकार से अज्ञात है। जो गर्भाधान संस्कार का जो हमने बार बार रिपीट किया, इसका रहस्य पति पत्नी द्वारा शुद्ध विधियों का, जिन्हें संस्कार कहते हैं, अपनाया जाता है। इन संस्कारों में से पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है, जो विशेषतः उच्च वर्णों ब्राह्मण क्षत्रियों के लिए अनिवार्य है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो स्त्री प्रसंग धर्म के विपरीत नहीं रहता वह स्वयं श्री के हरि बोल। इससे बड़ी बात हो प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे। धार्मिक रूप से जब कोई संतान उत्पन्न करना चाहे तो उससे संभोग के पूर्व गर्भाधान संस्कार संपन्न करना चाहिए। संभोग के पूर्व माता पिता की जैसी मानसिकता होती है उसका प्रभाव निश्चित रूप से उत्पन्न होने वाली संतान की मानसिकता पर पड़ता है। पहले हम लोग सब जानते थे, भले ही इसको गर्भाधान संस्कार नहीं बोलते थे। दादी दादियां क्या बोलती थी बच्चों को, आलती फालतू लोगों का संशय मत करो, अच्छा भगवान को भोग लाके प्रसाद करो, भगवत गीता रामायण भागवत पढ़ो, अपने सामने कृष्ण की मूर्ति रखो। सोचिए हम लोग को मालूम था, आजकल सब कुछ भूल गए। हो सकता है कामवश उत्पन्न की संतान माता पिता की आशय के अनुरूप न निकले। शास्त्रों का कथन है यथा योनिर यथा बीजम, यथा योनि से माता का संकेत है और यथा बीजम से पिता का। यदि संभोग के पूर्व माता पिता की मानसिक दशा सुस्थिर है तो उनसे जो संतान होगी अवश्य ही उसकी मानसिक दशा को प्रतिबिंबित करेगी। अतः आत्मसंतान शब्दों से लक्षित होता है कि संतान उत्पन्न होने के पूर्व पृथु महाराज तथा अर्ची ने गर्भाधान संस्कार संपन्न किया होगा। फलतः उनके सारे पुत्र उनकी इच्छाओं तथा विशुद्ध मानसिक दशाओं वाले उत्पन्न हुए। पृथु महाराज ने काम के वश में आकर पुत्र को जन्म नहीं दिया, नहीं वे इंद्र तृप्ति हेतु अपने पति के प्रति आकृष्ट हुए थे। उन्होंने गृहस्थ के रूप में सारे विश्व में अपना शासन चलाने के लिए पुत्र उत्पन्न किए। सब कुछ छोड़ दीजिए, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर को देखिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उन्होंने हम लोग को दिया। उन्होंने मांगा था भगवान से, आज भक्ति सरस्वती की कृपा है, जिनकी कृपा से हमें प्रभुपाद मिले। हरि बोल। विजिता स्वम धूम्रकेशम हर्यक्षम द्रविणम विकम सर्वेषाम लोकपालानाम दधारो एक पृथु गुणाम। विजिताश्व धूम्रकेश हर्यक्ष द्रविण तथा वृक्ष नामक 5 पुत्र उत्पन्न करने के बाद भी पृथु महाराज इस लोक पर राज करते रहे। उन्होंने अन्य समस्त लोकों पर शासन करने वाले देव के समस्त गुणों को धारण किया। प्रत्येक लोक का एक प्रधान देव होता है। भगवत गीता से पता चलता है कि सूर्य का प्रधान देव विवस्वान है, जो हमने पढ़ा था भगवान ने सबसे विश्व। उसी प्रकार चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के भी प्रधान देव है। वास्तव में अन्य समस्त लोकों के प्रधान देव सूर्य तथा चंद्रमा के प्रधान देवों की संतान है। इस पृथ्वी लोक में 2 क्षत्रिय वंश है, एक सूर्य वंश एक चंद्र वंश, सबको मालूम है। एक सूर्य वंश के प्रधान एक सूर्य के प्रधान देव के उत्पन्न है, दूसरा चंद्रमा के प्रधान देव से। ये वंशक क्रमशः सूर्य चंद्र वंश कहलाते हैं। जब इस लोक पर राजतंत्र था तो इसका मुख्य सदस्य सूर्यवंशी था और अधीन तथा चंद्र वंश के थे। किंतु महाराज पितु इतने गुणों से आधुनिक युग में लोगों ने चंद्रमा तक जाने का प्रयत्न किया है, किंतु वे कहाँ किसी को भी नहीं पा सके। चंद्रमा के प्रधान देव से मिलने की बात तो दूर ही रही। हरि बोल। किंतु वैदिक साहित्य बारंबार कहता है कि चंद्रमा अत्यंत बुद्धिमान निवासियों से पूर्ण है, जिनकी गणना देवताओं में की जाती है। अतः हमें हमेशा संदेह होता रहता है कि आधुनिक विज्ञानियों ने किस प्रकार की चंद्र यात्रा की, अर्थात वो एक्चुअली में चंद्रलोक में गए ही नहीं। सिंपली प्रभुपाद जी इतना बोल्डली बोल रहे हैं। गोपीथाय जगत श्रेष्ठे काले स्वे अच्युतात्मक मनो वाक विप्ति सौम्ये गुणे संरंजनयन प्रजा।
चूंकि महाराज पितु से भगवान के पूर्ण भक्त थे, अतः वे सारे नागरिकों को अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्न रखते हुए भगवान की सृष्टि की रक्षा करना चाहते। अतः पितु महाराज उन्हें अपनी वाणी, मन, कर्म तथा सौम्य आचरण से सभी प्रकार प्रसन्न रखते थे, जो एक राजा का कर्तव्य होता है। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, पितु महाराज अन्यों के मन की बातों को समझ सकने की अलौकिक शक्ति के कारण सभी प्रकार के नागरिकों को प्रसन्न रखते थे। देखिए राजा कितना वो होते थे हैं कि हर प्रजा की क्या मनोभावना, क्या उसकी इच्छा है, उसके अनुसार वो उसे प्रसन्न रखते थे। निसंदेह वे इतने व्यवहार कुशल थे कि प्रत्येक नागरिक संतोष और पूर्ण शांति का अनुभव करता था। इस श्लोक में अच्युतात्मक शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराज पितु इस श्लोक में भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे, जो कि राजर्षि थे। उन्हें पता था कि वे भगवान के प्रतिनिधि हैं और भगवान की सृष्टि की रक्षा ठीक से होनी चाहिए। सृष्टि के पीछे क्या उद्देश्य है, इसे नास्तिक नहीं समझ सकते। यद्यपि आत्म जगत की तुलना में यह भौतिक जगत है, तो भी इसके पीछे कुछ न कुछ प्रयोजन है। आधुनिक विज्ञानी तथा दार्शनिक इस प्रयोजन को नहीं समझ सकते, नहीं वे सृष्टा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। वे प्रत्येक बात को वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं कि जो कुछ भी है साइंटिस्ट ने इसे स्थापित किया है, अब इसको खोजा है या बनाया है, किंतु वे परम श्रेष्ठ के विषय में ध्यान केंद्रित नहीं करते, जबकि उनको मालूम होना चाहिए। शास्त्र बताते हैं वास्तविक श्रेष्ठ तो कृष्ण है। एक भक्त सृष्टि के प्रयोजन को समझ सकता है। वह प्रयोजन है उन जीवात्मा को सुविधाएं प्रदान करना जो भौतिक अधिकार चेताना चाहती है। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जो एक कृष्ण भक्त करता है क्या कि जीवात्माओं को सुविधा प्रकार की प्रकृति पर अधिकार जमाना नहीं है, उनका प्रयोजन है इस भौतिक जगत से कैसे छुटकारा प्राप्त करना। अतः इस श्लोक के शासक को यह जानना चाहिए कि सभी निवासी विशेष रूप से मनुष्य इस भौतिक जगत में इंद्र सुख भोगने के लिए आए हैं। अतः शासक का कर्तव्य है कि वह उनके इंद्र भोग को तुष्ट करे और साथ ही उन्हें कृष्ण चेतना तक उठा दे, जिससे वे अंत में भगवान के धाम वापस जा सके। हरि बोल। यहाँ पर देखिए दोनों चीज आ गया है कि वेदों का क्या नियम है साधारण बाहरी दृष्टि से, लेकिन परम नियम क्या है, भगवान को जानना, भगवान से पुनः संबंध स्थापित करना, और तुमको इंद्र तृतीय के जो कुछ चाहिए, ये जो नियम बनाए गए उसको पालन करना। यही चीज पितु महाराज अपनी प्रजा को समझाते थे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए राजा या शासक अध्यक्ष को संसार में राज्य करना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति संतुष्ट रहेगा। किंतु यह कैसे किया जाए, महाराज पितु के समान अनेक उदाहरण है और इस श्लोक में उनके शासन का इतिहास से भागवत में विस्तार से वर्णित है। इस पतित युग में भी यदि शासक, अधीक्षक तथा राष्ट्रपति पितु महाराज के उदाहरण से लाभ उठाए तो सारे संसार में शांति तथा संपन्नता का साम्राज्य स्थापित हो सकता है। राजो इति अधात नामधेयम् सोमराज इवा परः सूर्यवत विसर्जन गृहन तत्पंच भुवो बसु। महाराज पितु सोमराज के समान विख्यात हो गए। वे सूर्य देव के समान शक्तिशाली तथा हर कर ग्रहण करता भी थे, जो कि हमने पढ़ा। राजा का उद्देश्य क्या था, कर वसूल करना और अकाल या कुछ भी बाढ़ कुछ भी आने से उस कर को नागरिकों की सेवा में यूज करना। सूर्य ताप तथा प्रकाश भागता है, किंतु साथ ही समस्त लोगों के जल को खींच देता है, फिर पुनः वर्षा के रूप में बरसात देता है। इस श्लोक में महाराज पितु की तुलना सूर्य तथा चंद्रमा के राजाओं से की गई है। चंद्रमा तथा सूर्य के राजा ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हैं जिस तरह भगवान ब्रह्मांड को शासित होना देखना चाहते हैं। सूर्य ताप तथा प्रकाश विद्युत करता है और साथ ही सभी लोगों के जल को खींचता रहता है। चंद्रमा रात्रि में अत्यंत सुहावना लगता है और दिन में सूर्य के ताप से थका व्यक्ति चंद्रमा के प्रकाश में आनंद उठा सकता है। सूर्य देव के समान पितु महाराज ने अपने राज्य को सुख प्रदान करने के लिए अपना ताप तथा प्रकाश विकसित किया। हरि बोल। क्योंकि बिना ताप और प्रकाश के जीवित नहीं रह सकता। इसी तरह पितु महाराज एक और जनता पर कर लगाते और नागरिक तथा सरकार को इतने कड़े आदेश देते कि कोई भी उनकी अवज्ञा करने का साहस नहीं करता। दूसरी ओर वे चांदनी के समान सबों को प्रसन्न रखते। चंद्रमा तथा सूर्य दोनों का ही कुछ न कुछ प्रभाव होता है, जिससे ब्रह्मांड में व्यवस्था बनी रहती है।
आधुनिक विज्ञानियों तो दार्शनिकों को ब्रह्मांड पालन की पक्की व्यवस्था से परिचित हो लेना चाहिए। हरि बोल। बहुत सुंदर यहाँ पर जस्ट बता रहे हैं कि गीता में भी हम लोगों ने सेम चीज भगवान हमें आदेश देते हैं। हरे कृष्णा। अजय पोदार प्रभु। यस प्रभु जी। प्रभु ऐसे 4-5 पन्ने और है तो नेक्स्ट टाइम में क्लास में कर सकते हैं, क्योंकि एक जस्ट इच्छा हुई कि भक्तों के बीच शेयर करने की कि जैसे आज रामनवमी है तो जस्ट मैं एक लेक्चर भी पढ़ रहा था, तो आज के दिन हम सब भक्तों को कैंटो 9 का 10वां अध्याय अवश्य पढ़ना चाहिए। तो कैंटो 9 का 10वां अध्याय को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो पढ़ लेते प्रभु जी अगर हाँ, तो वो पढ़ना है तो टाइम तो नहीं रहेगा, तो मैं अभी चेक कर रहा था थोड़ा, क्योंकि लास्ट आवर मेरे दिमाग में आया था, तो जस्ट आई वाज गोइंग थ्रू, तो उसमें एक श्लोक नंबर 4 है, क्योंकि मैं बोलना भूल गया था, तो वो श्लोक को बहुत ही पावरफुल श्लोक है, तो उसको रेसाइट उसको अर्थ पढ़ करके हम लोग समाप्त करते हैं। क्योंकि आज की रामनवमी के दिन जब भी किसी भी अवतार की या कुछ भी होता है, उनका जो क्या बोलते हैं आविर्भाव दिवस होता है, वो उसको हम लोग जब सेलिब्रेट करते हैं तो वो उसमें उसकी विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्योंकि बुक्स नहीं है तो एक बार जैसे हम लोग रेसाइट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बहुत ही मेरे को बहुत ही अच्छा श्लोक है, कैंटो 9 चैप्टर 10 श्लोक नंबर 4। तो सब भक्तों के आदेश के बाद मैं ये बार पढ़ने का चेष्टा करता हूँ, क्योंकि इसको भी बहुत, जिसमें बहुत क्वालिटी होती है उसको बहुत अच्छे से रेसाइट कर सकता है। तो हम लोग इसको रेसाइट करते हैं। ठीक है, राज्यो वच व्यचरदनुवनम गुरु आर्ते व्यक्त राज्यो व्यचरत अनुवनम पद्म पद्याम प्रियया पाणि स्पर अक्षमाभ्याम मुझते पतरो रुजे यो हरीन्द्र अनुजाभयाम वे रूपयात पूर्ण सुपर्ण खक्या प्रिय वीर रुषा आरोपित भ्रूविजीवित तस्ता अब भी बद्ध सेतु खलदव दहन कौशल इंद्र अवतात न। बहुत ही सुंदर है, इसका अर्थ पढ़ते हैं। किसी ने निकाला है, फिर से पढ़े। गुरुवार्ते त्याक्त राजो वच व्यचरदनुवनम पद्म पद्भयाम प्रियया पाणि स्पर्श अक्षमाभयाम ब्रिजित पतरुजो यो हरेन्द्र अनुभाजयाम शु वे रूप्यात सुपर्णख्या प्रिय विरह रुषा आरोपितो विजृंभ तस्त्रा अब्धिबद्ध सेतु खलदव दहन कौशल इंद्र अवतात न। बहुत ही सुंदर श्लोक है, जो हम लोग में योगिता। इसका अर्थ पढ़ते हैं। अपने पिता के वचनों को अक्षत रखने के लिए भगवान रामचंद्र ने तुरंत ही राजपद छोड़ दिया और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने उन चरण कमलों से घूमते रहे जो इतने कोमल थे, सीता की हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे। हरि बोल। भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण तथा वानरों के राजा हनुमान भी थे। ये दोनों जंगल में घूमते हुए राम लक्ष्मण की थकान मिटाने में सहायक बने। शूर्पणखा की नाक का तथा कान काटकर उसे कुरूप बनाकर भगवान सीता देवी से बिछुड़ गए। अतः वे अपनी भौहें तान कर क्रुद्ध हुए और सागर को डराया, जिसने भगवान को अपने ऊपर से होकर पुल बनाने की अनुमति दे दी।
तत्पश्चात भगवान रावण को मारने के लिए दावानल की भांति उसके राज्य में प्रविष्ट हुए। ऐसे भगवान रामचंद्र हम सबों की रक्षा करें। हरि बोल। तो ये बहुत सुंदर है, तो जरूर हम लोग पढ़ेंगे। यही विराम देते हैं। आज रामनवमी है। 8:40 से मंदिर में लेक्चर है, उसके बाद में अभिषेक है, उसके बाद में प्रसादम है। ठीक है, तो यही बस समाप्त करते हैं। और इस लेक्चर में आज जो हम लोगों ने जो पढ़ा है, ये लास्ट है पृथु महाराज के बारे में, कि पृथु महाराज भगवान के शक्तिशाली अवतार हैं। पृथु महाराज को चतुष्कुमारों ने जो दिव्य ज्ञान दिया है, और इस दिव्य ज्ञान को पृथु महाराज किस प्रकार अपने जीवन में उतारे हैं हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए। तो उसी तरह हमें भी अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करना है, और उस ज्ञान को अपने जीवन में प्राप्त कर करके अपने जीवन में उतारना है, नंबर 2, और उसी ज्ञान को दूसरे भक्तों में, बद्ध जीवों में प्रचार करना है। ये बहुत ही, और सेम चीज आप रामनवमी में आप देखेंगे कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गृहस्थ जीवन बिताया है, और गृहस्थ से किस तरह मर्यादा में रहना चाहिए, एक राजा का क्या कर्तव्य है, उन्होंने निभाया है। हमको, मेरे को याद आ रहा है जैसे बात करते करते, कि जब भगवान रामचंद्र रावण को मार के जब आते हैं, लव कुश रहते हैं, राज सिंहासन पर जब रामचंद्र बैठते हैं, तो पता नहीं सब लोगों ने, सब तो एक्सपर्ट मालूम होगा, और वो लव कुश जब रामचंद्र की सभा में आते हैं, रामचंद्र को मालूम नहीं लव कुश उनके पुत्र हैं, और वो कितना सुंदर, माने आंख से आंसू आ जाएंगे। लव कुश भगवान रामचंद्र का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, भगवान भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, अपने पद से छोड़ के आकर वो भी जनता के मन सभा के बीच में बैठ कर करके लव कुश की रामलीला के बारे में सुन। इतना वो पावरफुल है रामचंद्र की कथा। तो जब भी हमें बहुत अच्छे से जितना समय मिले, आज जरूर इसमें बिताना चाहिए। ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। आपने सनत कुमार चारों कुमारों की जो बातें बताई, उससे ज्ञान जो उन्होंने लिया पृथु महाराज ने, हाँ तो चारों कुमार जो 4 थे मगर एक ही थे, तो चारों ने अलग अलग शिक्षाएं दी उनको, या मतलब चारों एक थे बोल करके किसी ने भी दिया तो वो एक हुआ, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं नहीं, चतुष्कुमारों ने चारों ने मिलके दिया प्रभु। और उसके बाद में आपने पढ़ा ना हम लोग एक श्लोक में कि एक जो थे, कौन से थे, याद है किसी को? चारों ने दिया प्रभु। और उसमें से लास्ट में एक श्लोक, मेरे को नंबर याद नहीं आ रहा है, कि विशेष करके सनत कुमार, सनत कुमार, सनत कुमार प्रभु चारों है प्रभु, चारों आए थे, चारों कुमार आए थे। चारों आए थे, चारों ने अलग अलग मतलब की लेक्चर दिए, ज्ञान दिया, या सनत कुमार ने दिया, ये मतलब प्रभु जहां तक इसमें जो लिखा हुआ है, यहाँ से इसके हिसाब से चलते हैं, इसमें लिखा है सनत कुमार ने दिया, सनत कुमार ने दिया। हाँ तो चारों 4 थे मगर थे एक ही, सनत कुमार कहीं, हाँ प्रभु एक ही है, सब है, सभी एक ही है। और इतना तो डीपली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक जैसे कहते हैं 4 कुमार आके एक जन बोलता है, हो सकता है कि अलग अलग बोला, लेकिन यहाँ पर एक श्लोक है, मैं श्लोक नंबर याद नहीं आ रहा है, तो कार्तिक नक्षत्र के चेक करके बोल रहे, उसमें लिखा हुआ है, एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि इनसे उन्होंने सनत कुमार विशेष करके, एक से टाइम मिलेगा, अभी टाइम नहीं है प्रभु, तो चेक कर, इसमें लिखा हुआ है प्रभु, लिखा हुआ है, हम लोग चेक, ठीक है ना। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? मुझे अभी कौन सा बोले, चैप्टर 9 और चैप्टर 10, कैंटो 9 चैप्टर 10, जो कि पूरा है कि भगवान रामचंद्र के बारे में है, भगवान रामचंद्र की लीला, उसमें श्लोक नंबर 4 जरूर पढ़िएगा प्रभु, बहुत पावरफुल। 9, 10, 4 9, 10, 4 प्रभु। और जो भक्त बहुत ही अच्छे हैं, जो अच्छा रिसाइट कर सकते हैं, उस लैब में पढ़ेगा, बहुत आनंद आएगा। पूरा इसके अंदर में, इस श्लोक के अंदर में पूरी आप कह सकते हैं कि रामायण आ गई है, केवल इस 4 नंबर श्लोक के अंदर पूरी रामायण। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। और 22 अध्याय का जो है ना 37 श्लोक है, वो जो सनत कुमार का बारे है। कार्तिक नाथ कृष्णदास प्रभु की जय।
ये बहुत तो पवन का लीला प्रभु नोट कर लेंगे। 22वें अध्याय का 37वां नंबर श्लोक में है, ठीक है। तो एक 33 सेकंड 37 30 कौन सा बोले प्रभु? 37 37 ठीक है। 420 to 37 420 to 37 लिखा हुआ है प्रभु। हरि बोल। हाँ प्रभु लिखा हुआ है लीला प्रभु। सनत कुमार ने राजा को उपदेश दिया। हरि बोल। थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं पर विराम देते हैं। सही बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग जरूर आज those who can go पर्सनली जाएंगे, नहीं तो ऑनलाइन चेक करेंगे। तो श्री संगीता माता जी को धन्यवाद है। तो उन्होंने कहा प्रभु सब लोग तो नहीं जा पाएंगे, क्लास हम लोग करते हैं, उसके बाद में हम लोग ऑनलाइन सुन लेंगे जरूर। थैंक यू सो मच। तो यही विराम देते, फिर हम लोग अभी मंडे को बाबू कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं, अनाउंसमेंट तो आपने कर दिया, बस वही अभी रामनवमी का प्रोग्राम रहेगा तो मैं लिंक शेयर भी कर दूंगा, जो जा पाएंगे जा पाएंगे। 1 बजे Thank you, साधन भी है, कोई भी टाइम जा पाए 1 बजे के पहले पहले तो हो सकता है। ठीक है भैया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर विराम देते हैं। हरे तो आज का सेशन यही विराम करते हैं, फिर हम लोग सोमवार सुबह 7 बजे मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।